हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है भारत के खनिज संसाधन, जिसमें हम लोगों ने लौह अयस्क आयरन ओर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तांबा, जिंक, मैग्नीज एंड बॉक्साइट। और इससे पहले वाला जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगली बात यह है कि आपको ये सीरीज पढ़ने से पहले आपको भूगर्भिक चट्टानों वाला वीडियो भी देखना है किसी कीमत पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैप बन चुका है, एक एक करके मैप को भी देखेंगे और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विश्व में हमारा भारत कौन से स्थान पे है, तो 7वें स्थान पर है। और इसके अयस्क की बात करें तो अयस्क है इसका रोडोक्रोसाइट एंड पायरोलुसाइड एंड मैग्नेटाइट। आपको ये अयस्क नाम याद रखने हैं, रोडो, पायरोलू एंड मैग्नेटाइट। अगली बात ये याद रखिए कि साइलोमेलिन और ब्रोनाइट से 80 से 85% बॉक्साइट का निर्माण होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर रिजर्व भंडारण की बात करें उड़ीसा नंबर 1 पे है, और प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। भारत में इसका प्रयोग किस लिए होता है? अपघर्षण, जंगरोधी इस्पात बनाने में लोहे और मैग्नीज के मिश्र धातु भी बनाए जाते हैं। शुष्क बैटरी में यूज होता है इसका, रंग और कांच के उद्योग में भी इसका यूज होता है। ओके, इसकी बात कर रही हूं मैं मैग्नीज। जिन क्षेत्रों में लोहा प्राप्त होता है उन्हीं क्षेत्रों के आसपास से ही ये भी प्राप्त होता है मैग्नीज। ओके, अगर हम बात करें स्पेशली कहां पे मिलता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ नाम जैसे आता है आपके दिमाग में तुरंत कर्नाटका दौड़ना चाहिए। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने भूगर्भिक चट्टानें करवाया है ना, उसमें मैंने धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें वो सब करवाया है, वो आप देखिएगा। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। देखिए मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र, उड़ीसा की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी एंड कोरापुट। ओके, मध्य प्रदेश में कौन सी है? बालाघाट और छिंदवाड़ा है। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में नागपुर एंड भंडारा, गुजरात में वडोदरा एंड पंचमहल। फिर आ जाइए झारखंड में है पश्चिमी सिंहभूमि, और खानों को भी दर्शा रखा है, दिखा दूंगी मैं अभी। कर्नाटक में आगे आपका शिमोगा, नॉर्थ कर्नाटक, चित्रदुर्ग, दावड़गेरे, तुमकुर एंड बेलारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, राजस्थान में आपका आगे बांसवाड़ा, उदयपुर। फिर आइए आंध्र प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का। ओके, चलिए ओके, देखिए ये रहा आपका गुजरात में पंचमहल, वडोदरा, छिंदवाड़ा, बालाघाट आगे आपका एमपी में, नागपुर एंड भंडारा आगे आपका महाराष्ट्र में। यार आपका कर्नाटका में शिमोगा, सुंदरगढ़ पहाड़ी, बेलारी जिला, कोलारट्टी से गोल्ड मिलता है आपको पता है। रामगिरी से ये आंध्रा में है, रामगिरी आई थिंक, या थोड़ा सा मैं कंफर्म करके बताऊंगी, रामगिरी आंध्रा में ही है, ठीक है। यहाँ से भी गोल्ड मिलता है। अब इधर देखिए पालनी, जाविदी और शेवरा, यहाँ से बॉक्साइट मिलता है। हम पढ़ रहे हैं मैग्नीज, ठीक है। श्री काकुलम ये आंध्रा में है। कोरापुट, पंचपद पहाड़ी, यहाँ से बॉक्साइट मिलता है। बोनाई मैग्नीज एंड क्योंझर मैग्नीज। ओके, और पश्चिमी सिंहभूमि मैग्नीज। तो बालाघाट मैग्नीज हो गया, भंडारा मैग्नीज हो गया, नागपुर मैग्नीज हो गया, पंचमहल वडोदरा मैग्नीज हो गया, बेलारी, शिमोगा और ये क्या कहते हैं सुंदरगढ़ पहाड़ी जो है, संदूर पहाड़ी जो है, यहाँ से मिलता है आपका मैग्नीज। पालनी, जाविदी, शेवरा, यहाँ से तो बॉक्साइट मिलता है, इसको छोड़िए। फिर आ जाइए बोनाई और क्योंझर मैग्नीज मिलता है यहाँ से। ओके ओके, और वहां पे जो मैंने नाम लिया है वो तो आपको याद रखना ही है। सारी चीजें थोड़ी दर्शा सकते हैं मैप में, छुटकू सा मैप होता है, ठीक है। तो एक नजर इसको फिर से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बालाघाट, छिंदवाड़ा दिखा दिया मैंने आपको, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा देख लिया, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि, राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, गुजरात में वडोदरा, पंचमहल एंड फिर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नॉर्थ ईस्ट वाला ओके ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। चलिए आगे क्या है? कर्नाटक में शिमोगा, चित्रदुर्ग, नॉर्थ कर्नाटका, दावड़गेरे, तुमकुर एंड बेलारी, आंध्रा में विजयनगर। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आते हैं हम लोग बॉक्साइट पे। बॉक्साइट की बात करें उत्पादन में आपका फर्स्ट है उड़ीसा, और अगर हम बात करें रिजर्व की बात करें तो वो आता है आपका उड़ीसा। तो उत्पादन
और रिजर्व दोनों में उड़ीसा है। उत्पादन में सेकंड आता है आपका आंध्र प्रदेश, और भंडार यानी कि रिजर्व में आता है गुजरात सेकंड में, और छत्तीसगढ़ थर्ड में। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखते जाइए, नोट्स जरूर बनाइए। उत्पादन यानी प्रोडक्शन में उड़ीसा नंबर 1 पे है, सेकंड आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भंडार की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, सेकंड आता है आपका गुजरात, एंड थर्ड आता है आपका छत्तीसगढ़। ओके, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़। ओके, चाइना, अगर हम विश्व लेवल पे बात करें, चाइना प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ये भी याद रखिएगा। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है इससे, ये तो आपको पता ही है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ना। बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है? 40 से 60%। क्रीटेशियस बोल लीजिए युग की चट्टानों में लेटराइजेशन की उत्पत्ति से होता है, लेटराइजेशन से उत्पत्ति होती है इसकी। क्रीटेशियस यानी तृतीय युग बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आप सीधा बोलो ना, लेटेराइट चट्टानों से मिलता है। ओके, इसकी प्राप्ति होती है बॉक्साइट की। अब आइए बॉक्साइट की खानों की बात करते हैं। बॉक्साइट की जो खाने हैं, देखिए झारखंड में रांची, लोहरदगा एंड पलामू। ओके, फिर आ जाइए छत्तीसगढ़ में है सरगुजा, बिलासपुर एंड बस्तर। फिर आ जाइए उड़ीसा, बोलंगीर एंड संबलपुर। उच्च कोटि के बॉक्साइट भंडार मिलते हैं, इसको रट लीजिएगा, बोलंगीर और संबलपुर से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह है, लेकिन उड़ीसा का जो बोलंगीर और संबलपुर है ना, ये उच्च कोटि के बॉक्साइट के विशाल भंडार यहाँ पे मिलते हैं। कालाहांडी, रायगढ़, कंधामल और कोरापुट यहाँ से भी मिलते हैं, ये उड़ीसा के क्षेत्र हैं। ओके, फिर आ जाइए सेलम, और जाविदी शेवराय पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ियों से भी मिलते हैं, ये है तमिलनाडु में। फिर आ जाइए गुजरात में जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, द्वारका, खेड़ा और पोरबंदर। खेड़ा का नाम आते हैं, क्या दिमाग में आता है आपका? गांधी जी 1918। जूनागढ़ आपको पता है, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था इसको। फिर आ जाइए आपका मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बरगावान पहाड़ी, जबलपुर बरगावान पहाड़ी एंड अमरकंटका में शहडोल क्षेत्र जो है, अमरकंटका मैकाल की हाईएस्ट पीक है, और नर्मदा एंड सोन नदियां यहाँ से निकलती हैं। ओके, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा एंड सोन नदियां निकलती है। नर्मदा पश्चिम जाती है और सोन ऊपर की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ, पटना में गंगा से मिलती है। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, ये रहा आपका कटनी। ओके, बॉक्साइट में ये रहा आपका कटनी, सारी चीजें तो मैंने नहीं दर्शाई है। ये रहा आपका अमरकंटका, मैकाल की हाईएस्ट पीक है। फिर उसके बाद ये रही पालनी, शेवराय और जावेदी, ठीक है, पहाड़ियां। ये रहा आपका कोरापुट, उड़ीसा, पंच पद्ममाली, ये भी आपका उड़ीसा में ही है। कालाहांडी, ये रहा आपका, ये रहा बोलंगीर, और ये रहा संबलपुर। आपको मैंने बताया बोलंगीर एंड संबलपुर, यहाँ पे विशाल भंडार है उच्च कोटि की। लोहरदगा, ये रहा आपका झारखंड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर यहाँ भी है, क्या कहते हैं, गुजरात में भी जगह है, वहां भी मिलता है। और भंडार में मैंने बताया उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़ है। ओके, तो एक नजर फिर से देख लीजिए, रांची, लोहरदगा, मतलब झारखंड में आपको ये याद रखना है, सारी चीजें मैं वहां पे नहीं मैप में दर्शा सकती। उड़ीसा में बोलंगीर, संबलपुर, कालाहांडी, रायगढ़, कंधामल, कोरापुट, सेलम, जावेदी, शेवराय पहाड़ी, नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है। जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, द्वारका और खेड़ा एंड पोरबंदर हो गया गुजरात। कटनी, जबलपुर, अमरकंटका, शहडोल क्षेत्र, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ओके, तो हमने मैग्नीज और बॉक्साइट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग कहाँ पे आगे बढ़ते हैं? भारत में कॉपर यानी तांबा सबसे पवित्र है, और आपको पता है पाषाण युग से है ये, ठीक है। पहले किसी धातु की खोज की तो यही थी, तांबा, और पवित्र माना जाता है, आप जानते हैं, पूजा पाठ में भी इसका यूज होता है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सही, भारत में इसकी कमी है तो इसीलिए ये इंपोर्ट किया जाता है। तो भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है ये आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया से इसका आयात किया जाता है, पहली बात। ओके, और चिली, उत्पादन में चिली, साउथ अमेरिका में चिली है कि नहीं है? चिली शेप में भी है, ऐसे पतला सा है, सकरा है ना। ओके, चलिए, प्राचीन रवेदार कुडप्पा अरावली संरचना में ये मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, संचित भंडार में अगर बात करें राजस्थान फर्स्ट पे है, एंड उत्पादन में बात करें एमपी फर्स्ट पर है, और सेकंड है राजस्थान। तो संचित भंडार अगर बात करेंगे तो आप राजस्थान का नाम लोगे। उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश फर्स्ट पर है, राजस्थान सेकंड पर है। इंपॉर्टेंट, ठीक है।
यूज कहाँ कहाँ होता है तांबे का? आपको पता है कि तार वगैरह बनाने में तार यूज होता है ना? बिजली का तार हुआ, मशीन बनाना हुआ, रेडियो, टेलीफोन, इन सबके तार जो बनाए जाते हैं उसमें भी यूज होता है। ओके, मिश्र धातु बनाने आदि में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। झारखंड में कहां कहां से मिलता है? सुरदा, पत्थरगोड्डा, सुरदा, पत्थरगोड्डा, घाटशिला, मूसाबनी और राखा एंड सोना माखी, पश्चिमी सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू, ये सब नाम याद रखोगे। ये झारखंड के हैं। बात कर रही हूं मैं कॉपर की, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। खेतड़ी का मुंडन कुंदन झुंझुनू जिला है, वहां पे। खोदरीबा क्षेत्र है, जिला अलवर, इंपॉर्टेंट। और अग्नि गुंडाला हो गया आंध्र प्रदेश का, अग्नि गुंडाला हो गया। मलाजखंड एमपी एंड बालाघाट, है ना? मलाजखंड एमपी एंड बालाघाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, बहुत बड़ी खान है ये। सिक्किम में भी मिलता है, रांगपो और डिक्यू क्षेत्र से भी मिलता है। सिक्किम आपको पता है 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 2A मतलब आर्टिकल जोड़ा गया था और इसे कोई स्टेट बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना था, 22वां। फिर आ जाइए, ताम्र शोधन केंद्र भी है। कौन कौन? घाटशिला, खेतड़ी और मलाजखंड, ये पूछ सकता है। तो ताम्र शोधन केंद्र भी कौन कौन है? घाटशिला, खेतड़ी एंड मलाजखंड। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मूसाबनी वगैरह ना, पूर्वी सिंहभूमि। ये रहा आपका मलाजखंड दिखाई दिया, ठीक है? बालाघाट ये रहा आपका। रायचूर ये गोल्ड के लिए है। कोलार, आपको पता है 99% गोल्ड हमारे कोलार हट्टी से मिलता है, जो कि कर्नाटका में है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, ये भी जानिएगा। क्वार्ट्ज जो होता है उसकी शिराओं में मिलता है। और नदी रामगंगा, रामगंगा किसकी है? गंगा की सहायक, उसमें भी मिलता है, उसके बालू में मिलता है। आंध्र प्रदेश का रामगिरी, यस रामगिरी आंध्रा में है। क्लियर हो गया ना? तभी मैं बोल रही थी। तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी, वहां से भी गोल्ड मिलता है, याद रखिएगा। ये रहा आपका, अभी इधर आइए, खोदरीबा अलवर, ये रहा आपका। झुंझुनू कॉपर, खेतड़ी कॉपर, मकराना से संगमरमर मिलता है, आपको पता है। डेगाना टंगस्टन, ये रहा आपका। रामपुर अगूचा, ओके, रामपुर अगूचा, ये रहा आपका सीसा जस्ता के लिए। अभी मैं सीसा जस्ता भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? आगे देखिए, जुड़वा खान, जुड़वा वो बोलते हैं इनको। जावर की खाने ये रही आपकी, जावर की खाने ये रही, सीसा जस्ता के लिए भी है, उदयपुर में है, ठीक है? मलाजखंड रहा और सारे दिखाई दिए। ये रहा आपका गुंटूर, अनंतपुर, सोना, गोटांग और पाचे खानी, ये दोनों क्या है? सीसा जस्ता की खाने। कहाँ पर है? ये रहा आपका सिक्किम, ओके। रिजर्व में राजस्थान फर्स्ट है और प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट है, आपको बता दिया कॉपर के लिए। अब चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, कॉपर, अरे जस्ता और सीसा को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं सीसा जस्ता की। हमने कॉपर देख लिया, मैग्नीज बॉक्साइट देख लिया और साथ साथ गोल्ड को भी देख लिया, जैसे कोलार हट्टी की खाने वगैरह, रामगंगा रिवर देख लिया हमने, है ना? तो अब हम लोग थोड़ा सा सीसा जस्ते को भी देखते हैं। इनको पहली बात जुड़वा खनिज बोलते हैं। भंडारा उत्पादन में आपका राजस्थान नंबर 1 पे है। प्रमुख आयस किसका? गैलेना है या गैलीना कहीं मिलेगा। लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट। 92% शीशा भंडार और 50% जस्ता का भंडार आपके राजस्थान में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर हम तांबे में टीन मिला दे तो बनेगा कांस, और तांबे में अगर हम जस्ता मिला दे तो बनता है पीतल, ये पता है ना? ये क्वेश्चन आता है कई बार। अब देखिए, सीसा और जस्ता के अन्य स्प्लेराइट एंड फैलेमिन, ये भी याद रखेंगे आप। निष्कर्षण क्या है? निष्कर्षण किया जाता है आपके ये राजस्थान में है, उदयपुर में जावर है ना, तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, तो सीसा जस्ता और चांदी का निष्कर्षण किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, लोहे को जंग रोधी बनाने में, रेल पटरियों को बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, शीशे और जस्ते का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जुड़वा है दोनों, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये था वीडियो और इसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा जानकारी आज प्राप्त की है। इसी तरीके से खुश होकर पढ़ते रहिए, ठीक है? और खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।